आज मैं आप लोगों को संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास का परिचय कराऊंगा। कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। विलियम शेक्सपियर वाज रिलेटेड टू इंग्लैंड। विलियम शेक्सपियर जो था वो इंग्लैंड से रिलेटेड था, लेकिन भारत का शेक्सपियर कालिदास को माना जाता है। कालिदास एक महान कवि और नाटककार ही नहीं, बल्कि वे संस्कृत भाषा के विद्वान थे। वे भारत के श्रेष्ठ कवियों में उनकी गिनती की जाती है। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार मानकर सरल और अलंकार युक्त भाषा में अपनी रचनाएं की और अपने रचनाओं के माध्यम से भारत को एक नई दिशा देने की कोशिश संस्कृत के महान कवि कालिदास ने किया। जन्म के समय में इनके जन्म के बारे में बहुत सारे विवाद हैं। इनके जन्म और मरण का क्लियर कंसेप्ट अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि इनका जन्म पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। इनके साहित्य ज्ञान का वर्णन जो है करना सबके लिए संभव नहीं है। इन्होंने बहुत से काव्यों की रचना की। 3 इन्होंने नाटकों की भी रचना किया है संस्कृत भाषा में। माना जाता है कि कालिदास काली के परम उपासक थे। कालिदास के काली के भक्ति भावना में इन्होंने जीवन व्यतीत किया, इसीलिए काली की सेवा करने वाले थे इन्होंने, इसलिए इनको कालिदास कहा गया। कालिदास मतलब काली का सेवक। ये विक्रमादित्य के राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। राजा विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। कालिदास का जन्म जो है गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में कुछ साहित्यकारों के अनुसार कालिदास का जन्म जो था उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविष्ठा गांव में हुआ था। अभी भी सरकार के द्वारा इनकी प्रतिमा वहां पर जो है स्थापित की गई है। कालिदास की छवि जो है अति सुंदर है, मनमोहक है, और ये जब बोलने लगते थे तो अपनी वाणी के द्वारा सबको आकर्षित कर लेते थे। दैट टाइम ही वॉज कॉल्ड नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनके बाद जो है सरोजनी नायडू को कहा गया, लेकिन उस समय जो है इनकी वाणी में ऐसी खासियत थी कि जब ये बोलने लगते थे तो नन स्टॉपेज तो बोलते ही थे, लेकिन इनकी भाषा शैली जो थी बहुत अलंकारित होती थी और सबके मन को मोह लेती थी। अब यहां जो है मैंने कालिदास के बारे में बहुत सी अतिशयोक्ति सुनी है कि कालिदास जो है एक पेड़ पर थे, जिस पेड़ की शाखा पर बैठे थे उसी पेड़ की शाखा को काट रहे थे। इनको बुलाकर जो है इनका विवाह जो है विद्योत्तमा विदुषी से करा दिया गया, भ्रम में डालकर। लेकिन बाद में इनको बताया गया कि पत्नी से विरक्त हो गए, पत्नी ने इनको घर से बाहर निकाल दिया और जंगल में चले गए। 12 वर्षों तक तपस्या किया और 12 वर्ष के तपस्या के बाद बहुत बड़ा विद्वान बनकर लौटे। मैं तो बहुत जो है सस्पिशन में पड़ा रहता हूं इसके बात को सुनकर। बहुत दिनों तक सर्च करते रहा कि क्या दिस इज ए रियल मैटर अबाउट दिस पर्सन, कि ये बंदा जो है घर से निकल गया, कहीं स्कूल में अध्ययन नहीं किया, न किसी गुरु से शिक्षा लिया और उसके बाद जो है विद्वान बनकर आ गया। इट मे पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग विदाउट टीचर।
ऐसा जो है भगवान रामचंद्र भी गुरु के यहाँ गए थे शिक्षा लेने के लिए, लेकिन कम ही समय में सारे विद्याओं की प्राप्ति कर लिए थे। उनके बारे में कवि ने कहा है कि गुरु गृह गवहु पढ़न रघुराए, अल्प ही काल विद्या सब पाई। कम ही समय में इतने कंसंट्रेशन से उन्होंने विद्याओं की प्राप्ति किया कि कम ही समय में सारे विद्याओं को हासिल कर लिए थे। लेकिन यहाँ क्लियर कंसेप्ट नहीं मिलता है कि बिना गुरु के अध्ययन किए इतने बड़े विद्वान हो गए कि कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इंडिया का शेक्सपियर कहा गया, और आज तक इस भारत की भूमि पर संस्कृत साहित्य में ऐसा कवि जो है जन्म नहीं लिया है। मेरा एंटीसिपेशन अनुमान है कि जन्म ही नहीं लेगा ऐसा संस्कृत का महान विद्वान जो अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते थे संस्कृत साहित्य में। लेकिन इनके बारे में बहुत सारा मतभेद है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें कि जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जब शंकर भगवान के लिए वो शिवरात्रि का व्रत किए थे, जब वो दृश्य को देखे कि रात में जो है चूहा निकलकर शंकर भगवान के मूर्ति पर, लिंग पर जो है विष्टा कर रहा है, पेशाब कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि शंकर भगवान में क्या शक्ति है। उन्होंने आकर घर पर रात में भोजन कर लिया, व्रत तोड़ दिए, लेकिन सुबह में वे जो है भगवान की खोज में निकल गए कि हु इज द रियल गॉड ऑफ दिस लैंड, इस धरती का रियल गॉड है कौन। उसी तरह जो है खोज किए, लास्ट में जो है रियल गॉड का पता जो है इनके गुरु मिले खोजते खोजते। बहुत सी जो है इनके भ्रम में लोगों ने डाल दिया, लेकिन अंत में जो है सही रूप से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी प्रकार जो है मैं बहुत दिनों तक भटकते रहा कि क्या कोई बंदा जिसकी पत्नी ने घर से बाहर निकाल दिया, जंगल में चला गया और वो जो है महान विद्वान बनकर लौट गया, कैसे संभव हो गया। लेकिन बहुत दिनों के बाद मैं सर्च किया तो मिला कि कालिदास वाज जीनियस फ्रॉम द चाइल्डहुड पीरियड। बचपन से ही बहुत बड़ा जीनियस था। आई कैन से ही वाज गॉड गिफ्टेड था, प्रतिभाशाली था। गॉड ने इन्हें एक्स्ट्रा ब्रेन दिया था। लेकिन ये बंदा जो है उस समय जो है गुरुकुल जब नालंदा में चल रहा था तो उस समय इन्होंने अध्ययन किया था। गुरुकुल नालंदा, कुछ दिनों के बाद जो है वहां स्कूल बना और विश्वविद्यालय बना, बहुत बड़ा भारत का विश्वविद्यालय, जो चीन, जापान, रशिया, अमेरिका, इंग्लैंड से वहां स्टूडेंट भारत में पढ़ने के लिए आते थे। आज भारत में कोई वैसी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है जो पढ़ने के लिए जो है स्टूडेंट जो है बाहर से, विदेशों से आए, यहाँ के स्टूडेंट पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं। कैसी यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी बन गई थी। उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी जो है गुरुकुल में तब्दील था और उस गुरुकुल में जो है रहकर जो है कालिदास ने अध्ययन किया था। लेकिन बचपन से ही मेधावी थे और इनके एक मित्र थे वहां पर जिनका नाम था कुमारम। बाद में कुमारम पर ही इन्होंने कुमार संभवम एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिख डाला है। उसका टाइटल दिया ग्रंथ को इन्होंने कुमार संभवम लिखा। कुमार संभवम क्यों लिखा बाद में इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अब जो ये दोनों मित्र जो है कुमार संभवम, कुमारम जो है उस समय नाम था, और ये जो है दोनों लोग गुरुकुल में अध्ययन कर रहे थे। 1 से 5 वर्षों तक दोनों लोगों ने मिलकर शिक्षा का अध्ययन किया, गुरु के पास रहकर अध्ययन किया। लेकिन जब 1 से 5 वर्ष की शिक्षा जब दोनों लोगों की समाप्त हो जाती है तो दोनों लोग जो है एक दूसरे के जो है इतनी गहरी मित्रता थी कि अब बिछुड़ने लगे तो लिपट कर रोने लगे कि काश मित्र जो है अब हम लोग कहाँ रहेंगे, कौन किस जो है मुकाम पर पहुंचेगा, जीवन में अब मेरी मुलाकात आपसे कहाँ हो सकती है, किस जगह पर होगी। दोनों लोग जो है एक दांत की रोटी खाया करते थे। इतनी बड़ी फ्रेंडशिप थी। इनकी फ्रेंडशिप के आगे कृष्ण और सुदामा की मित्रता जो है फीकी पड़ जाएगी अगर डिस्क्राइब किया जाए शब्दों से। तो यहाँ जो है कृष्ण और सुदामा से बहुत बड़े मित्र जो है इस संसार में नहीं हुए। लेकिन जब यहाँ वर्णन किया जाए तो कृष्ण और सुदामा की मित्रता कुमारम एंड कालिदास के बीच जो है अगर बताया जाए तो फीकी पड़ जाएगी कृष्ण और सुदामा की मित्रता। लेकिन जब दोनों लोग जो है विचलित होने लगे, वहां से चलने लगे कुमारम,
तो इन्होंने, कालिदास ने वचन दिया था कि मित्र मैं कहीं रहूंगा, लेकिन जब मैं नियर 50 अगर जिंदा रहूंगा तो आप कहीं रहेंगे, पता कर कर जो है आपसे अंतिम मुलाकात कर लेंगे, मैं मिलने के लिए आऊंगा तुमसे, तुम्हारी यादें सताती रहेगी, मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। उसने भी वादा किया कि मैं भी मित्र जो है तुमसे मिलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ अध्ययन करेंगे, अब हम लोग किस रास्ते पर पहुंचेंगे, कब मेरी मुलाकात होगी, दिस इज इम्पॉसिबल फॉर अस, हम लोगों के लिए बड़ा इम्पॉसिबल है। लेकिन उस समय जो है जब दोनों लोग जो है विचलित होने लगे, बिछुड़ने लगे, तो उस समय कालिदास ने कुमारम को एक श्वेत पत्र पर लिखकर जो है भेंट स्वरूप जो है एक श्लोक दिया था संस्कृत का। संस्कृत के श्लोक बड़ा क्लिष्ट थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन उनकी जो है हिंदी में बता देता हूं, आप लोग समझेंगे कि क्या लिख कर दिए थे। उन्होंने लिखा था कि तालाब में कमल खिलते हैं, लेकिन तालाब में कमल खिलते हुए को देखा कौन है? Who has seen lotus which is going to blossom in the pond? पॉन्ड में, तालाब में कमल को खिलते हुए देखा कौन? और दूसरी स्टेंजा में इन्होंने लिखा कि हमारे शरीर में 2 आंखें हैं और 2 आंखें जो है अपने आप को नहीं देख पाती है, इसके लिए हमें जो है क्या चीज करना पड़ता है? तो मिरर का सहारा लेना पड़ता है, आईना का सहारा लेना पड़ता है। आप सोच सकते हो कि हमारे शरीर में 2 आंखें हैं और अपने आप को ही नहीं देख पाती, इसको देखने के लिए हमें मिरर चाहिए, आईना चाहिए, तब देख पाते हैं। उसी तरह बताए कि कमल को खिलते हुए किसने देखा? ये जो है 2 स्टेंजा जो है लिखकर अपने मित्र कुमारम को भेंट स्वरूप दिया कालिदास ने, और वचन दिया कि मरते दम तक मित्र कहीं भी रहेंगे, लेकिन मरने से पहले जो है एक बार जरूर आपसे मुलाकात मेरी हो जाएगी। मैं इस कहानी को प्राप्त करने के लिए क्या जो अतिशयोक्ति विद्वानों ने बताया था, उसके लिए कितने दिन मैं उस रियलिटी को पता करने के लिए घूमता रहा। क्या यह सही है कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है बिना गुरु से शिक्षा लिए विद्वान बन गया? अब जो है यहां पर जब बात आती है तो दोनों लोग बिछुड़ गए, और इधर आकर जो है कालिदास जो है डिफरेंट जो है जगहों पर स्टडी किया, और अध्ययन करने के बाद बहुत बड़ा कवि बन गए। संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठतम कवियों में इनकी गिनती की जाती है। आज भी इनके जैसा संस्कृत के क्षेत्र में महान कवि इस धरातल पर जन्म नहीं लिया जो संस्कृत लिटरेचर का कंपैरिजन कर सके। और ये तो बहुत बड़ा कवि बन गए, कितने बड़े ग्रंथों को लिख दिया। रघुवंश समकाव्य लिखे, मेघदूतम लिखा इन्होंने, ऋतु संहार लिखे, बहुत से ग्रंथों को, कुमार संभवम लिखे, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक लिखे, बहुत से ग्रंथों को इन्होंने लिखा। अब जो है यहाँ पर एक कवि बन जाते हैं, लेकिन उधर जो इनके मित्र कुमार जी जाते हैं वे जो है आगे शिक्षा पढ़कर जो है, शिक्षा लेकर एक देश के, सॉरी एक स्टेट के राजा बन जाते हैं, राजा जिसको कहा गया। और नाम के पहले जो है उनके राजकुमारम लग जाता है, कुमारम बिफोर लग जाता है, इनके नाम के पहले उपसर्ग राज जुट जाता है, जिसका नाम हो गया राजकुमारम। राजकुमारम ने राजकाज को बहुत अच्छे से चलाया था। उनकी ख्याति जो है पूरे देश में, पूरे देश का वर्ल्ड में फैल रही थी। उनके नाम की ख्याति जो है कालिदास भी सुन चुके थे। उनके नाम पर उनके टाइटल देकर कुमार संभवम एक बहुत बड़ा ग्रंथ इन्होंने लिख डाला, जिस ग्रंथ में शिव और पार्वती जी का वर्णन इन्होंने किया है। लेकिन मैं यहां कहता हूं कि कुमारम जब राजकुमारम बने तो इनको देखने की, जानने की जिज्ञासा थी कि क्या मेरे मित्र कालिदास की तरह कोई इस धरातल पर संस्कृत का महान ज्ञानी पैदा लिया। उन्होंने जो है, जो कालिदास ने श्लोक भेंट स्वरूप लिख कर दिया था, एक प्रथम पंक्ति लिखे थे और दूसरी पंक्ति को ब्लैंक कर रखा, खाली जगह, और पूरे देश में भेजवा दिया कि अगर जो बंदा जो है इस सेकंड लाइन को, इफ एनी पर्सन हु
can fulfill this stanza, I can provide of that person lots of prize. मैं बहुत अधिक इनाम दूंगा, सोना चांदी रुपया जवाहिरात धन दौलत, मैं मुंह मांगा प्राइज दूंगा। लेकिन ये चल रही थी पूरे देश में, ये जो है 20 वर्षों से घूम रहा था उसका लेटर, लेकिन कोई इस धरातल पर संस्कृत का कभी जन्म नहीं लिया था जो दूसरा लाइन को पूरा कर दे, कि जो राजकुमारम ने पहली लाइन तो लिखा था लेकिन दूसरी लाइन जो ब्लैंक ब्लैंक करवा कर पूरे देश में घूम रहा था, कोई ऐसा ज्ञानी पैदा नहीं लिया था जो उस श्लोक के सेकंड स्टेंजा को पूरा कर सके। अब जो है बहुत घूमते घूमते जो है चला, लेकिन कोई नहीं, nobody was ready to fulfill the second stanza of that hymn. उस श्लोक का को जो है कोई पूरा नहीं कर सका उसको। अब जो है कालिदास इधर मूड बनता है कि चलिए, लगता है कि लाइफ जो है कब तक है ये कोई नहीं जानता है, लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, लाइफ तो स्ट्रगल से भरा हुआ है, लेकिन मैं मित्र को वचन दिया था, मेरा मित्र तो एक राजा बन गया है, लेकिन राजा बनने के बाद मैं देखता हूं कि मेरा मित्र जो है मुझे पहचान पाता है कि नहीं, पहले जैसा मुझे सम्मान देता है कि नहीं, बहुत बड़ा पदवी तो मिल गई है, मैं तो कवि हूं, उसको भी मालूम होगा कि कितने बुक जो है ग्रंथ जो है भारत में जो है इनके फैले हुए थे, चल रहे थे, लोग स्टडी कर रहे थे, उनको भी जानकारी था, ये भी जान चुके थे कि मेरा मित्र जो है राजा बन गया है जिसका नाम राजकुमारम हो गया, मैं चलता हूं, चल देते हैं। उस समय कोई आवागमन के साधन नहीं थे कि आवागमन के साधन के चलते ये पहुंच सके, ऑन फुट चले थे। ऑन फुट जब चलते हैं वहां से, तो ऑन फुट के बाद जो है क्या होता है, ऑन फुट चलते चलते कुछ बनाकर घर से नहीं लिए थे रेडीमेड, चलते हैं, रात हो जाती है। जब रात हो जाती है तो ये बंदा जो है चलते चलते गांव में पहुंचते हैं। गांव में पहुंचने के बाद देखते हैं कि एक बाहर झोपड़ी है, खपड़े का बना हुआ एक छोटा सा घर दिखाई पड़ा। इस सोचे कि आज जो है रात जो है अंधेरी रात है, आज यही मैं विश्राम कर लेता हूं और फिर मैं सुबह होते ही जर्नी जो है स्टार्ट कर लूंगा, आगे चल पड़ूंगा। लेकिन अब जब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा, दैट डोर वाज ऑलरेडी क्लोज्ड, बंद था। जब खटखटाए नॉक करते हैं तो उसमें से एक लेडी निकल कर आती है। लेडी जब निकलती है तो कहते हैं कि कौन कौन इस घर में रहते हैं। कहती है कि आई एम लिविंग अलोन इन दिस हाउस, मैं इस घर में अकेली हूं। कहते हैं कि बहन तुम बन जाओ, मेरी धर्म की बहन बन जाओ और मैं तुम्हारा धर्म का भाई बन जाता हूं। किसी तरह तुम जो है कहीं प्लेस दे दो सोने के लिए, किसी तरह मैं नाइट को बिता लूंगा, रात को बिता लूंगा बहन, और मैं सुबह होते ही अपना जर्नी स्टार्ट कर लूंगा। अपने बारे में बताते हैं कि मेरा नाम कालिदास है। कालिदास तो सब लोग सुन चुके थे, कालिदास पूरे इंडिया के लोग जानते थे। वे लेडी जो थी पथभ्रष्ट थी। पथभ्रष्ट जिसको कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं वैश्या, उसका कर्म ही था। लेकिन ये बेचारे रीड नहीं कर पाए कि ये क्या है। इस सुबह के चलते चलते थक चुके थे, पसीना से लथपथ थे। अब क्या करते हैं, किसी तरह रात बितानी थी, डार्क नाइट था। अब सोचे कि किसी तरह रात मैं बिता लूं तो अच्छा रहेगा। अब चलते हैं वहां से, अब जाकर जो है कहते हैं कि तुम जो है मेरी बहन बन जाओ, धर्म की बहन, और मैं भाई बनने के लिए तैयार हूं। तो ये भी ठीक है, कोई बात नहीं, आइए। लेकिन वे बेचारी जो औरत थी, वो श्लोक को लेकर जो राजकुमारम भेजवाए थे, वो बहुत पहले से बेचैन थी। बहुत लोग भारत में जो है सोच रहे थे कि अगर मैं सेकंड लाइन इस श्लोक का पूरा कर देता हूं, लॉट्स ऑफ जो है प्राइजेज मिलेंगे राजकुमारम की तरफ से। लेकिन नोबडी कुड बी पॉसिबल सेकंड लाइन, कोई पॉसिबल नहीं कर सकता है। अब जो है मैटर आगे बढ़ती है, क्या होता है इसमें वे देखा जाता है। जाते हैं और वहां पर जो है
बेड मिलता है, कोट मिलता है, खटिया पुराना जमाना में रहता था, सो जाते हैं बेचारे, थके रहते हैं, थके स्थिति में जो है सो जाते हैं। अब सोने के बाद जो है व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू शुड लिसन। आप सुनेंगे कि क्या होता है, गहरी नींद लग जाती है। वो लेडी जो है बेचारी, जो श्लोक था लेकर बड़ी बेचैन थी, वो लेकर जो है बार बार उनके पास आ रही थी, बार बार सोच रही थी क्या करें, इनको जगाएं, ये तो नींद में है। लेकिन जगाती है किसी तरह, जग जाते हैं, वो तो नींद में है लेकिन समझ में नहीं आया। कहती देखिए ना ये श्लोक है, दूसरा लाइन जो है मुझे समझ में नहीं आता है कि व्हाट आई विल राइट इन सेकंड स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा में मैं क्या लिखूंगा। अरे कालिदास का तो श्लोक ही था, देखे तो समझ गए, लेकिन नींद में थे, बिना सोचे समझे जो है उठाए और सेकंड लाइन को पूरा कर दिए। बहुत खुश हुई कि ये बंदा तो सेकंड लाइन पूरा कर दिया, आई विल गो देयर and I will get lots of prizes from राजकुमारम, राजकुमारम से बहुत सारी प्राइज ले लूंगी। लेकिन उससे पहले वो सोची कि अगर हमसे वो बंदा ये पूछ दे कि who has already fulfilled the second line of this stanza, which type of reply I will give that time, कैसा जवाब दूंगी मैं। अब ये सोच रही है, अब ये सोच रही है कि मैं क्या जवाब दूंगी, मेरा क्या बातें वहां पर मैं कहूंगी कि मेरा लाइफ बच जाएगा। प्राइज तो मिल जाएंगे मेरे, मिलेंगे या नहीं वो तो अलग की बात है, लेकिन इतने दिन से ये जो है सेकंड लाइन जो है ब्लैंक स्पेस कर कर इस संस्कृत श्लोक का पूरे देश में 20 वर्षों से घूम रहा है। भारत में ऐसा कोई, इस भूपटल पर ऐसा संस्कृत साहित्य में कोई कवि पैदा नहीं लिया था, कोई महानुभाव पैदा नहीं लिया था जो इस सेकंड लाइन को पूरा कर पाए। लेकिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आई विल डिस्क्राइब फ्रॉम हियर इन सेकंड स्टोरी ऑफ दिस मैटर। थैंक यू।